देखो जी, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है कौन सा 7.1 न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ही अब तो भाई एग्जाम जब सिलेबस ही बदल गया तो हम लोग न्यू ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग पढ़ते करेंगे क्या। फिलहाल अभी न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। सारे लोग का ध्यान यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। बहुत ही दमदार, शानदार, धमाकेदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जी, यहाँ पे दिया गया है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिए है नीचे। वैसे सारे लोग के पास बुक है, फिर भी हम इस बुक क्वेश्चन को लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो दे दिया गया कि क्वाड्रिलेटरल है ACBD, समझ रहे हो, देख सकते हो ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC का लेंथ जो दिया है AD के इक्वल दिया है। वन लाइन से क्रॉस करने का मतलब ये वाला लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर है। एंड कर रहा है कि देखो एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AB दिख रहा है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि टू पार्ट में, इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि जितना ये एंगल होगा, इस एंगल को इस तरह से मान लो लड़का, इस एंगल को हम 1 मान लिए, फिर मान लो यहाँ पे 1 है, इस एंगल को क्या मान लिए 2। कोई दिक्कत है, 1 2 मान लिया जाए ताकि हमें समझ में आए कि 1 2 ऐसे ज़्यादा लेंथी पड़ेगा लिखना। और कह रहा है कि सो दैट हमें क्या दिखाना है, तो कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC, देखो लड़का दो ट्रायंगल। अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। अब तुम कहेगा कि क्यों आसान रहता है, मेरे समझ से जिसमें ये लिख दिया जाए कि तुम्हें इसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम अपना दिमाग चलाने से बच जाते हैं। क्योंकि हमको ये दिमाग नहीं चलाना रहता है कि कौन सा ट्रायंगल को लेके चले कि मेरा ये वैल्यू निकले, ये निकले, जितना सोचने की जरूरत नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कि कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अगर ये नहीं दिया रहता तो मेरा अपना दिमाग चलाना पड़ता हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल हम लोग देखें और उसी ट्रायंगल के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे कि ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD के। समझ आ गया? तो हम उसी ट्रायंगल के ऊपर फोकस करेंगे। और आगे कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, कह रहा है कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। और उसके बाद क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसके बारे में, तो BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हैं। हम लोग का अपना राय क्या है, ओपिनियन क्या है कि BC और BD क्या है, इक्वल है, अनइक्वल है, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो BC और BD के बारे में तो पहले बाद में बताएंगे, बाद में वो पहले नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, तभी जाके उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई ऐसे उठे और कहे कि ना BC इक्वल टू BD अनइक्वल है, कैसे है भाई, उसको दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब चलो इसको हम रफ कर दे क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 7.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। देखो जी, इसमें क्या क्या गिवन दे दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया गया है कि ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? ACBD एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, क्वाड्रिलेटरल ACBD in which AC equals to AD, AC equals to AD and A क्या है, AD क्या है, यहाँ पे सॉरी AB क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है। तो एंगल 1 का वैल्यू एंगल 2 के बराबर होगा एंगल बाइसेक्टर से। हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। दूसरा हमें पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा प्रूफ क्या करना है, कह रहा है कि टू प्रूफ में हम लोग को प्रूफ करके दिखा देना है कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेकर चला है, ट्रायंगल जो दिया गया है ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ABD के। तो हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल ABC जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, ABD के। समझ आ गया? ये इतना लिख लेंगे। अब लिखने के बाद में देखो ये नहीं लिखते तो भी काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं था, हम सीधे सीधे ट्रायंगल को लेके चलते, ठीक है। अब ये इतना लिख दिए, तुम्हारे मन में अगर आए कि नहीं लिखना है तो भी कैसे छोड़ोगे इसको। हम लोग ये दे दिया कि ये प्रूफ करना है। अब हम चलेंगे यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे भाई, जो ट्रायंगल को जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसी ट्रायंगल में हम चलेंगे। समझ में आ गया? लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है।
इन ट्रायंगल एबीसी एंड एबीडी एंगल 1 का वैल्यू एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल बाइसेक्टर से, होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। कोई दिक्कत? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। AC इक्वल्स टू क्या दिया है? AC इक्वल्स टू AD, ये गिवन है, गिवन है। और कुछ दिख रहा है क्या? दोनों इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल में क्या हमें दिख रहा है? कॉमन साइड दिख रहा है। वो साइड कौन सा है? AB है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB इक्वल्स टू BA, ये है कॉमन साइड, कॉमन साइड। इसको नोट करो पहले। AB इक्वल्स टू ट्रायंगल ABC एंड ABD में देखिए कि एंगल 1 का वैल्यू एंगल 2 के इक्वल, एंगल बाइसेक्टर से AC इक्वल्स टू AD आ गया, गिवन था। और AB का वैल्यू जो है AB इक्वल्स टू BA है, कॉमन साइड है। ठीक है, इतना हो गया सारे लोगों का। लिख लिए सब लोग? लिख लिया लड़का? ठीक है, हो गया। देखो ये ऊपर वाले लाइन को हटा रहे हैं। अब दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। कौन से रूल से? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है। देखो जी, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। समझ रहे हो? बोलिए नहीं रहा है। ये वाला जो दिया गया इस एंगल के क्या है? बराबर है। और हमें कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ पे? देखो तो, ये देखो साइड, ये एंगल और ये साइड, फिर यहाँ पे ये साइड, ये एंगल और ये क्या है? साइड। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? पहले इस ट्रायंगल में देखो, नीचे वाला ट्रायंगल में पहले साइड फिर एंगल, और फिर ये साइड क्या AB आया है ना। ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला साइड फिर एंगल और फिर क्या आया है? साइड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD के। कौन से? तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। हम दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। अब आगे क्या कर रहा है कि हमें ये बताना था कि BC और BD के बारे में बताना है कि हम लोग क्या इसके बारे में बोल सकते हैं। What can you say about BC and BD? तो हम लोग BC और BD को क्या बोल सकते हैं भाई? तो दोनों ये BC और BD क्या है? दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये दोनों ट्रायंगल को जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, हम लिख सकते हैं देयरफॉर BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BD। BC इक्वल्स टू BD होगा कौन से? तो CT रूल से। ठीक है, यानी कि BC का लेंथ जो होगा BD के इक्वल होगा। और कौन से कंडीशन से हुआ भाई? तो CT रूल से। और यही हम लोगों से पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन उम्मीद कर रहे हैं कि सारे लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट डाउन करो।